एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब फ्रेडरिक वापस नहीं आया तो सिमोन ने हिम्मत करके बाहर जाने की योजना बनाई। उसने रात में पीपीई किट पहनकर बंकर के गेट तक पहुंची, लेकिन तभी उसे अपनी मां के मरने के विजन्स दिखाई देने लगे। डर कर वो तुरंत वापस बंकर में आ गई। रेशमस भी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि बाहर का खतरा बहुत बड़ा है। इस तरह धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। इस दौरान सिमोन को कई बार रेशमस का ध्यान रखने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वो एक अच्छी बहन साबित हो और उसके भाई की देखभाल करें। साथ ही वो बंकर में मौजूद सभी संसाधनों और सिस्टम्स के बारे में भी सीखती गई। इसी दौरान उसे याद आया कि कुछ समय पहले रेशमस को एक अजीब सा वायरस हुआ था, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उस समय फेडरिक ने खुद एक एंटीडोट तैयार किया और रेशमस को दिया। बाद में फेडरिक की कंपनी को भी इस वायरस की जानकारी मिली और उन्होंने फेडरिक से पूरी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। सिमोन को शक होने लगा कि शायद ये वायरस फेडरिक ने ही बनाया होगा। अब तक लगभग 6 साल बीत चुके थे, लेकिन फेडरिक के बारे में सिमोन को कोई जानकारी नहीं थी। रेशमस भी अब बड़ा हो चुका था और बाहर जाकर खाने की तलाश करना चाहता था, क्योंकि बंकर में उनका खाना बहुत कम बचा था। सिमोन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि खुद जाकर खतरे का जायजा लेना जरूरी है। रात के समय जब रेशमस सो गया, सिमोन ने पीपीई किट पहनकर बंकर के बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उसे अपनी मां के विजन्स दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी मां का शरीर अब केवल कंकाल बन चुका था। पास में एक हिरण खड़ा था, जिसे देखकर सिमोन आगे बढ़ी। सड़क पर कई कारें खराब हालत में पड़ी थीं और चारों तरफ जंगल उग चुका था। सिमोन ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रही। वो उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां लोगों को सुरक्षित रखा गया था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी वहां कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो वहां का नजारा पूरी तरह से तबाही में बदल चुका था।